नमस्कार, ANA टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं छवि सिंह। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की चंडीगढ़ के PGI में मौत हो गई है। सनाउल्लाह जम्मू जेल में एक कैदी के हमले के बाद बुरी तरह घायल हो गया था। सनाउल्लाह की किडनी समेत अन्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डीप कोमा में चले गए सनाउल्लाह को पहले दिन से ही वेंटिलेटर पर रखा गया था। सनाउल्लाह किडनी फेलियर के साथ हाइपोथर्मिया का भी शिकार हो गया था। पाकिस्तान ने सनाउल्लाह का शव मांगा है। फिलहाल उसके पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही सनाउल्लाह का शव पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। शव का पोस्टमार्टम चंडीगढ़ के ही PGI अस्पताल में किया जाएगा। सनाउल्लाह पर 3 मई को जम्मू जेल में हुई मारपीट के बाद PGI शिफ्ट किया गया था। भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का 2 दिवसीय चीन दौरा आज से शुरू हो गया है। खुर्शीद आज सुबह चीन के दौरे पर रवाना हो गए। अपने चीन के दौरे के समय खुर्शीद चीन के विदेश मंत्री वांग यी और चीन के नए प्रधानमंत्री ली केकियांग से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि सीमा पर उपजे गतिरोध का समाधान करने में भारत और चीन ने काफी परिपक्वता दिखाई है। इस गतिरोध के चलते खुर्शीद की 9 से 10 मई को होने वाली चीन यात्रा पर खतरा पैदा हो गया था। खुर्शीद ने भावी चीन भारत संबंध को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि द्विपक्षीय और बहुउद्देशीय ढांचे में सहयोग के लिए दोनों देशों के पास काफी संभावनाएं हैं। कोलगेट और रेल घूसकांड पर PM कानून मंत्री और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग, साथ ही कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि बजट सत्र का दूसरा चरण 22 अप्रैल को शुरू हुआ था। इसके बाद से लगातार 11वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो पाया तो पहले लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद विपक्षी दल के सदस्य अध्यक्ष के आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला के नजदीकी अजय गर्ग ने रेल घूसखोरी के मामले में एक पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने अजय गर्ग को 9 मई तक के लिए CBI रिमांड पर भेज दिया है। वहीं CBI के स्पेशल जज स्वर्णकांता शर्मा का कहना है कि CBI गर्ग को इस मामले में पूछताछ के लिए काफी समय से ढूंढ रही थी। सूत्रों की माने तो अजय गर्ग CBI को छानबीन में सहयोग करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने गर्ग के अलावा सिंगला, नारायण राव मंजुनाथ और संदीप गोयल को 9 मई तक के लिए CBI रिमांड पर भेज दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी काफी हैरान और नाखुश है। पार्टी ने कर्नाटक में अपनी कुछ कमियां स्वीकारते हुए कहा कि BS येदियुरप्पा के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। जहां पार्टी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने कर्नाटक की हार को स्तब्ध और चिंतित बताया, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने BS येदियुरप्पा को बीजेपी की हार का मुख्य कारण बताया। हालांकि उन्होंने येदियुरप्पा से दूरी बनाने के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे थे और लोकायुक्त ने भी इसका संज्ञान लिया है।
वहीं कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख दंगा मामले में बरी करने के अदालती फैसले को सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। आपको बता दें कि सीबीआई को याचिका दाखिल करने का ठोस आधार मिल गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 30 अप्रैल को 29 साल पुराने मामले में सज्जन को बरी किया था, जबकि 5 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। सूत्रों की माने तो विधि विभाग ने कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर लिया है। कोयला घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को स्वतंत्र करने की बात को सबसे अहम बताया। हालांकि स्टेटस रिपोर्ट में सरकार की ओर से किए गए बदलाव की वजह से रिपोर्ट का भाव बदल जाने से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा और कानून मंत्री अश्विनी कुमार सहित अन्य अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। 3 जजों की बेंच ने साफ कहा कि सीबीआई का काम जांच करना है, न कि अलग मंत्रालय में जाकर रिपोर्ट दिखाना। वहीं स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव को लेकर आलोचना झेल रहे अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से ये साफ कहा कि उन्होंने न तो रिपोर्ट देखी और न ही कोई रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने ये बात स्वीकार की कि उन्होंने कानून मंत्री अश्विनी कुमार के कहने पर स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर रहे सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की थी। अपने आप को पाक साफ बताते हुए अटॉर्नी जनरल ने पूरी जिम्मेदारी कानून मंत्री पर डालते हुए सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ANA TV।